नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे किसी भी टॉपिक को हम 3 पैरामीटर पे चेक करते हैं। हमारे वो पैरामीटर हैं व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 23 से टोक्यो ओलंपिक शुरू होने जा रहा है। 23 जुलाई को इसका शुभारंभ होगा। 24 जुलाई से जो इवेंट्स क्या होता है, मेडल इवेंट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। भारत से भी इसमें क्या होता है पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में, बैडमिंटन में। तो अब ये हमारे देश के ये होनहार जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये पहुंच भी गए हैं टोक्यो में। तो इनके लिए एक चीयर तो बनता ही है कि उनकी हौसला अफजाई बनती है। यहाँ पे ये भी बात उभर के आ रही है कि कोरोना के इस बढ़ते हुए महामारी के दौर में ये टोक्यो ओलंपिक हो रहा है। तो आखिर कुछ तो जापान की सरकार ने ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए होंगे इन खिलाड़ियों को बचा के रखने के लिए, क्योंकि देखिए ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। बायो बबल जो पहले बनाए जाते थे इस कोरोना के बाद, जब स्पोर्ट्स शुरू इंसिडेंट जो स्पोर्ट्स इवेंट्स शुरू हुए उसमें बायो बबल बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि बायो बबल क्या है। बायो बबल एक ऐसा घेरा होता है जिसमें क्या होता है, खिलाड़ी, उनके कोच, उनसे रिलेटेड जो भी स्टाफ हैं वो रहेंगे। वो बाहरी किसी भी दुनिया से उनका उस पर्टिकुलर टाइम तक कोई भी मतलब नहीं रहेगा। वो उसी घेरे में ही रहेंगे। केवल उनका एक ही मकसद होगा, खेलने जाना है, खेल के फिर वापस उसी घेरे में ही आ जाना। घेरा मतलब कहीं कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची गई है, मतलब एक बना दिया गया है दायरा कि आपको इस कमरे के अंदर में या इस ग्राउंड के अंदर में ही रहना है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि टोक्यो ओलंपिक जो है वहाँ पे जापान के सरकार ने ये डिसाइड किया हुआ है कि बिना दर्शकों के होंगे, दर्शक नहीं होंगे, खाली स्टेडियम्स में सारे इवेंट्स होंगे। हाँ, इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा जिसको आप टीवी पे भी देख सकते हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बाद भी टोक्यो में जो खेल गांव है जहाँ पे ये सारे खिलाड़ी रुकेंगे, वहाँ पे आए दिन लोग कोरोना से संक्रमित मिल ही जा रहे हैं। तो आखिर क्या टोक्यो के जो टोक्यो ओलंपिक कराने वाले जो आईओसी है, क्या उसने खिलाड़ियों को बचाए रखने के लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक पे बचाए रखने के लिए क्या कोई नियम बनाए हैं? तो हाँ, आईओसी ने एक नियम, एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसको उसने सबके सामने पब्लिश भी किया है। इस ड्राफ्ट का नाम है SSR, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रूल्स। अब इसमें क्या है दोस्तों कि हर खेल के लिए अलग अलग रूल बनाए गए हैं। भाई जाहिर सी बात है, हर खेल के लिए अलग अलग बनाना ही होगा। लेकिन इतने सारे रूल्स बनाने के बाद भी कई सारी चीज़ों पे गफलत बनी हुई है कि आखिर इन चीज़ों में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। तो आइए समझते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। देखिए, पहला जो क्या होता रूल बनाया गया है इस SSR के अंडर में, वो ये है कि हर खिलाड़ी का डेली क्या होता कोरोना टेस्ट होगा, RT-PCR टेस्ट डेली होगा। अब जो कि नेगेटिव आना जरूरी, ये तो मस्ट है। अब ये टेस्ट कैसे होंगे? तो सिंगल डे इवेंट, भाई कई सारे खेल ऐसे हैं जो कि एक ही दिन का है। तो सिंगल डे इवेंट में इवेंट की सुबह ये टेस्ट होगा। और जो क्या होता है मल्टी डे इवेंट्स हैं उसमें क्या होता है, वो तो टेस्ट होना ही है। वो तो इन्होंने पहले ही रख दिया है कि आपको क्या होता है हर डेली आपका टेस्ट होगा। अगर कोई टीम या खिलाड़ी, अगर कोई टीम है या उसका खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। उसको एक टैग दे दिया जाएगा DNS का, मतलब डिड नॉट स्टार्ट, मतलब क्या होता है इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, ये टैग उसको दे दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। एक से अधिक दिन चलने वाले इवेंट्स में पॉजिटिव खिलाड़ी को बदला जा सकेगा। जैसे सपोज करिए कि क्या होता है एक से अधिक दिन चलने वाले कोई इवेंट्स हैं, उसमें क्या होता है अगर कोई खिलाड़ी पॉजिटिव हो गया है तो रिजर्व में हर देश ने अपना एक खिलाड़ी रखा हुआ है, उस खिलाड़ी की जगह पे उस खिलाड़ी को उतार दिया जाएगा खेलने के लिए। हॉकी, रग्बी और हैंडबॉल जैसी टीम इवेंट में नॉकआउट राउंड के दौरान अगर कोई पॉजिटिव जो जीतने वाली टीम है अगर वो पॉजिटिव हो जाती है, सपोज करिए कि क्या होता है ये जो भी खेल हैं हॉकी, रग्बी और फुटबॉल, हैंडबॉल में, ये एक टीम इवेंट है। और नॉकआउट दौर में जैसे क्या होता है खेलती हैं, उसमें जो कोरोना पॉजिटिव टीम है वो जीत जाती है, दूसरी टीम हार जाती है। तो अगले राउंड में जो टीम हार गई है उसको भेज दिया जाएगा। यहाँ पे उस टीम को क्या होता है आइसोलेट नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और जो पॉजिटिव टीम है इसको एक टैग दे दिया जाएगा नाम वापस लेने का, कि उन्होंने नाम ओलंपिक खेलों से अपना नाम वापस ले लिया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि सपोज करिए कि कोई जो टीम है अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गई तो उसके अगेंस्ट में जो खेलने वाली टीम है वो आइसोलेट नहीं की जाएगी। जनरली क्या होता है कि अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं सबको आइसोलेट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति दूसरी होगी, उसको आइसोलेट नहीं किया जाएगा, उसको अगले राउंड में भेज दिया जाएगा खेलने के लिए। क्लोज कांटेक्ट वाले जो भी इवेंट्स हैं जैसे बॉक्सिंग, कुश्ती, इसमें अगर खिलाड़ी पॉजिटिव निकला तो उसके खिलाफ खेलने वाले को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, आइसोलेट नहीं किया जाएगा और वो आगे खेल सकेगा। शर्त केवल एक ही होनी चाहिए कि अगला खेलना है उसको, जो भी इवेंट मतलब जो भी जिस दिन भी खेलना है उसके पहले उसका टेस्ट होगा और वो टेस्ट नेगेटिव होनी चाहिए। हॉकी के एसएसआर के मुताबिक अगर फाइनल में एक टीम अगर पॉजिटिव होती है, फाइनल खेलने पहुंचने वाली दोनों टीमों में से कोई एक टीम फाइनल में अगर पॉजिटिव हो जाती है तो उस जो सेमीफाइनल में सपोज करिए कि ए है बी है, ये दोनों फाइनल में पहुंची, ठीक। अब इसमें से ए जो है वो पॉजिटिव, ए टीम जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गई, तो ए ने सेमीफाइनल में जिस टीम को हराया होगा यानी सी टीम को, वो आ जाएगी फाइनल में और ए यहाँ से बैक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दुविधा मची हुई है कि उस कंडीशन में ये मेडल्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, क्योंकि ये तो पक्का है कि जो फाइनल में टीम पहुंचती है उसको में से एक को गोल्ड मिलता है, बाकी सेमीफाइनल में जो हारी है और फाइनल में जो हार रही है इन दोनों का भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पक्का होता है। तो अब जब हारने वाली टीम पहुँच जा रही है फाइनल में, तो अब ये कैसे इस चीज़ को ये क्लैरिफाई करेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे अवार्ड दिए जाएंगे, ब्रॉन्ज सिल्वर, ये अवार्ड्स कैसे दिए जाएंगे। अब ये यहाँ पे इसमें दुविधा बनी हुई है। फुटबॉल का इसके बाद अगर बात करें फुटबॉल मैचेज की, कि फुटबॉल मैचेज में अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसका फ़ैसला कैसे होगा, तो उसका फ़ैसला एसएसआर में सीधे लिख दिया गया है कि उसका फ़ैसला फीफा करेगी, जो फुटबॉल के सबसे बड़ी संस्था है वो करेगी। अब बात करते हैं भारत की टोक्यो ओलंपिक में पदकों की उम्मीद की, तो भारत की ओर से इस बार बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, इन सारे कैटेगरीज में हमारे देश के पर्सन्स गए हुए, हमारे देश के स्पोर्ट्समैन गए हुए। शूटिंग में जो हमारी ओर से अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी, यशस्विनी जायसवाल, मनु भाकर, ऐश्वर्या तोमर, दिव्यांश पवार, इलावेजिन वायलिन। बैडमिंटन में हमारी ओर से पीवी सिंधु हैं, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू हैं, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा हैं, रेसलिंग में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, दीपक पुनिया, बॉक्सिंग में अमित पंघेल, मैरी कॉम, पूजा रानी, ये सारे जो खिलाड़ी हैं हमारे देश की ओर से गए हुए हैं टोक्यो में खेलने के लिए। और हाँ, जो शूटिंग, बैडमिंटन और बॉक्सिंग में भारत को पदक की उम्मीद है। इसके अलावा अगर इसमें खिलाड़ी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये रिप्लेस उसी कंडीशन में किए जाएंगे जब शूटिंग की जो मैचेज हो रहे हैं वो मिक्स इवेंट में होंगे, तो उस कंडीशन में जो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव होगा। अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक में इस बार क्या कुछ नया हो रहा है, तो हाँ दोस्तों, इस बार नए में इस ओलंपिक में 5 नए खेल, 15 नए इवेंट्स भी शामिल किए गए। इन खेलों में कराटे, स्केटबोर्डिंग, 3x3 बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स क्लबिंग, सर्फिंग जैसे खेल जो हैं वो पहली बार शामिल किए गए। इसके अलावा जो BMX जो साइकिलिंग की BMX स्पोर्ट्स इवेंट है, इसको भी इसमें पहली बार शामिल किया गया। और 1992 और 2008 में ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहे बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को भी इसमें शामिल किया गया। अब एक आखिरी जो बात बताना चाह रहा हूँ कि आफ्टर ऑल जब इतने देशों के लोग स्पोर्ट्समैन, हमारे देश से ये सारे स्पोर्ट्समैन गए हुए हैं टोक्यो ओलंपिक में खेलने के लिए, तो भाई सीरीज़ बात है कि जब इनको हर डेली अपना सैंपल देना होगा टेस्ट करने के लिए, उसमें उनको पॉजिटिव आना ज़रूरी है, तो क्या ये खेल पे अपना दिमाग लगाएंगे कि अपना सैंपलिंग करवाने लगाएंगे। तो इसके लिए भी टोक्यो ओलंपिक में SSR में क्या होता है, लिखा गया हुआ है कि हर देश के हर दल के साथ एक लिएसॉन कोविड लिएसॉन ऑफिसर यानी CLO नियुक्त होगा। हमारे देश के ओर से जो सबसे वरिष्ठ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं प्रेमचंद शर्मा, उनको CLO
नियुक्त किया गया है। इस सीएलओ की जिम्मेदारी होगी कि जो उसके दल में जो भी स्पोर्ट्समैन हैं उनके सैंपल्स को इकट्ठा करना, टाइम पे सबमिट करना और रिपोर्ट को कलेक्ट करके इवेंट्स, जो भी इवेंट्स जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन का है उसके क्या होता है ऑथराइजर को देना, जो भी वहाँ पे खेल करवा रहा है उन सबकी को देना, और खेलों को सुचारू रूप से चालू रखना। अगर इस दौरान अगर कोई खिलाड़ी पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उसको क्वारंटाइन और आइसोलेट करने की सारी व्यवस्था देखना भी इस सीएलओ की ही जिम्मेदारी होगी। देखिए, इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद भी खेल गांव में लगातार कोरोना संक्रमित मिलते ही चले जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे देश के हक में कई सारे पदक आएंगे और सारे खिलाड़ी सुरक्षित वापस भी आएंगे। हमें इसी चीज़ की दुआ भी करनी चाहिए। आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।